हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो लास्ट क्लास में जो कि हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री 2 होती है, मतलब कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 होती है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए। तो ट्रिकी क्वेश्चंस और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपका बेस बनाना चाहता था, इसलिए कल मैंने 2 इजी क्वेश्चन कराए थे। आज की इस वीडियो में भी कुछ मैं पपलू पपलू से क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका बेस बनेगा और फिर हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन से। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो यहाँ पर भी 2 रूट्स होंगे। x की वैल्यू 2 आएगी। अब हमें पता लगानी है कैसे वो x की 2 वैल्यूज़ आने वाली हैं। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम लिखते हैं a जो कि है 9, b जो कि है -3, c जो कि है -2। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करते हैं। मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से करी जाती है कि स्प्लिट होने पर वो दोनों जो नंबर हैं मल्टीप्लाई करने पर दें AC और प्लस या माइनस करने पे दें B। A यहाँ पर 9 है तो यहाँ पे 9 लिख दो, C यहाँ पे -2 है तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -18 और प्लस या माइनस करके B आना चाहिए। B कितना है यहाँ पे -3, तो प्लस या माइनस करके -3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -18 आना चाहिए। अब 2 नंबर ढूंढो। कल मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग हमेशा किससे करते हैं, 1 से। तो आप सोचो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 आ जाए। हम इन नेगेटिव नंबर्स को फिलहाल नहीं देखते, सिर्फ हम जो इसका मैग्नीट्यूड है वो देखते हैं। तो 1 को ऑब्वियसली 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 18 आएगा, लेकिन इनको प्लस या इनको माइनस करने पे 3 या -3 जैसा कुछ नहीं आएगा, इसलिए ये वाला केस डिस्कार्ड हो जाता है। 1 के बाद 2 आता है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, 9। लेकिन 2 और 9 को ना तो प्लस करने पे ना ही माइनस करने पे -3 आ सकता है, तो ये वाला केस भी डिस्कार्ड हो गया। फिर 3 आता है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, 6। अब 3 और 6 को प्लस करने पे तो 9 आता है, लेकिन अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब या तो हम इसको 6 - 3 लिख सकते हैं या 3 - 6, बिकॉज 6 और -3 को मल्टीप्लाई करने पे -18 आ जाएगा। 3 और -6 को मल्टीप्लाई करने पे भी -18 आ जाएगा। 6 - 3 तो +3 होता है और 3 - 6 क्या होता है, -3, और हमको क्या चाहिए था, -3। इसका मतलब ये वाला पेयर बिल्कुल सही है। तो जो 2 स्प्लिटेड पार्ट्स हैं वो है 3 और -6। तो हम इसको लिख सकते हैं 9x² + 3x - 6x - 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये सोचना है कि इन दोनों नंबर्स में से, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, 3 भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे सिंगल x है, तो 3x आपने कॉमन ले लिया। अब 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि 9 आ जाए, 3। यहाँ पर 2x लिखे हुए थे, एक x बाहर आ गया, कितने x बच गए, 1। अब 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस का 3x आ जाए, ऑब्वियसली +1, बिकॉज 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3x आएगा। जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है उसको आंख बंद करके छाप दो और मन में लगा दो इधर एक क्वेश्चन मार्क कि किससे मल्टीप्लाई करें 3x को ताकि -6x आ जाए। अब 2 आप लोग बोल रहे होगे कि सर 2 लिख दो, काफ़ी बच्चे तो 2x भी बोल रहे होगे। पहले मैं बता देता हूँ 2x वाले बच्चे क्यों गलत हैं, क्योंकि अगर आपने 2x लिख दिया तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 तो आ जाएगा, साथ में x² भी आएगा, लेकिन यहाँ पे तो x लिखा हुआ है इसलिए x हटा दिया। अब आपको लग रहा होगा सर 2 करेक्ट आंसर है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस का 6 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -6, इसीलिए यहाँ पे -2 आएगा, बिकॉज -2 और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x आ जाएगा, और -2 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट वाली टर्म्स कॉमन आती है हमेशा, तो यहाँ पर कॉमन ले लो आप 3x + 1 और अंदर आ जाएगा 3x - 2, इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। लास्ट वाली वीडियो में बताया था जब कभी भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है तो इनमें से एटलीस्ट एक नंबर पक्का 0 होता है। इसका मतलब या तो 3x + 1 0 होगा या फिर 3x - 2 0 होगा। तो 3x की वैल्यू हो जाएगी -1, बिकॉज +1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, और x की वैल्यू हो जाएगी -1/3।
यहाँ पर -2 को राइट में भेज दो, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 2, 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू मिल गई हैं। फर्स्ट वैल्यू इज़ -1/3, सेकेंड वैल्यू इज़ 2/3। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से पॉज करो, इसको अभी नोटबुक में लिखो। स्क्रीनशॉट लेने से बचो, स्क्रीनशॉट लोगे तो बस आपकी गैलरी फुल होगी, आपका जो ब्रेन है वो फुल नहीं होगा। याद रखना इस बात को। इसको फटाफट से लिखो, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। अब इसके बाद हम करेंगे एक और क्वेश्चन, वो थोड़ा सा अलग है इस टाइप से। अभी देखना आप, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है x² - 9 = 0। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे सर हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें, बिकॉज यहाँ पे तो मिडिल टर्म है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो पहले 3 नंबर लिखे होते थे, 3 टर्म्स लिखी होती थी, तो सेकंड वैल्यू को मिडिल टर्म बोल देते थे। लेकिन इसको कैसे करें सर? तो इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो, बल्कि ये तो उससे भी ईजी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी बहुत ईजी है। देखो अब कैसे, ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर होता है? 3 का। और हमको एक फॉर्मूला पता है, जब आप नन्हे मुन्ने से थे, प्यारे से बच्चे थे, अब तो आप नटखट हो गए हो ना, जब आप नन्हे मुन्ने से बच्चे थे तब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि a + b × a - b होता है a² - b²। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा x + 3 इंटू में x - 3 = 0। फिर से जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो इनको बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x + 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ से x - 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 3। क्लियर? फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक और क्वेश्चन लिखो, x² - 8x + 16 = 0। इसको भी आपको सॉल्व करना है, इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 2x की वैल्यू निकलने वाली है, हमको पता है। अब ज़्यादातर बच्चे कैसे करेंगे, पहले मैं वो मेथड बताऊंगा, उसके बाद एक शॉर्टकट बताऊंगा। तो देखो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू 16 है। a1 b -8 c 16। इस मिडल टर्म की स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से करनी होती है कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाए ac और प्लस या फिर माइनस करने पे आ जाए b। a1 है, c 16 है, तो 1 और 16 को मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाएगा। ओके, और प्लस या माइनस करने पे b आना चाहिए, मतलब कि -8 आना चाहिए। ढूंढो दो नंबर। तो दो नंबर ढूंढने पर आपको पता चलेगा कि वो दो नंबर होंगे -4 और -4। तो ये हो जाएगा x² - 4x - 4x + 16 = 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे कॉमन आ रहा है x, इधर हो जाएगा x - 4, बिकॉज x और x को मल्टीप्लाई करके x² आ जाएगा, x और -4 को मल्टीप्लाई करके -4x आ जाएगा। जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है उसको सेम कॉपी पेस्ट मार दो, मन में लगा दो इधर एक क्वेश्चन मार्क कि किससे मल्टीप्लाई करें x को ताकि -4x आ जाए। बताओ किसकी कमी है इस x को, बताओ। -4 की। चलो लिख दो इधर -4, बिकॉज -4 और x को मल्टीप्लाई किया तो -4x आ गया, -4 और -4 को मल्टीप्लाई किया तो +16 आ गया। ब्रैकेट वाली टर्म्स को कॉमन ले लेते हैं, जो बच गया वो भी इधर लिख देते हैं। बारी बारी इनको 0 के इक्वल पुट कर दो और हमने देखा दोनों ही केसेस में x की वैल्यू क्या आ गई है? 4। दोनों ही केसेस में x की वैल्यू क्या आ गई है? 4, और ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो ये फर्स्ट मेथड था, बहुत ही ईजी मेथड था ये भी। लेकिन एक होता है ईजी मेथड, एक होता है वेरी ईजी मेथड, विनीत सर का मेथड, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कैसे इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ, फटाफट से नोट कर लो। देखिए, ट्रिक ये है बाबूराव गणपतराव आपटे कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है बताओ? कुछ नहीं लिखा। जहाँ कोई नहीं होता याद रखना, वहाँ पे हमारे साथ कौन होता है? भगवान, और सबका मालिक एक, इसीलिए यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। याद रखना इस बात को। तो 1 किसका स्क्वायर होता है बताओ? 1 का ही होता है। x² किसका स्क्वायर होता है? x का। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 1x² x का स्क्वायर होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 16 स्क्वायर होता है 4 का। यहाँ पे बीच में कैसा साइन है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दो। अगर इधर प्लस होता तो इधर प्लस लगा देते। इस पूरे का स्क्वायर कर दो, = 0 लिख दो। तो x - 4 का स्क्वायर ही ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, बिकॉज
एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी लग रही है, देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर आप x माइनस 4 के होल स्क्वायर को ओपन करते तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 हो जाता। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। वही ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 0 होता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो एक बार ये x माइनस 4 0 हो जाएगा, दूसरी बार ये वाला x माइनस 4 0 हो जाएगा। दोनों ही केसेस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं कि ये इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व हमारा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो लास्ट वीडियो में हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज की इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मोबाइल उठाइए, व्हाट्सअप में जाइए, लाइक करिए, जो लिंक आई है ना उसको क्लिक करने के बाद, उसके बाद धड़ाधड़ फटाफट से सबको क्या करोगे, आप शेयर करो, फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों के साथ। उनको बताओ कि विनीत भारद्वाज मैथ्स नाम का जो चैनल है वो अभी अवेलेबल है, वहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तब तक चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।